नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से। और मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ हिंदी दिवस की। जी हाँ, आज है 14 सितंबर और हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। केजी से क्लास सेकंड तक की ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 61 और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा डिजाइन की गई है। आज की जो वर्कशीट है, आज का जो क्रियाकलाप है, उसमें हम हिंदी दिवस को हिंदी के रूप में सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे, चलिए जानते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले एक चीज आपको याद दिला दूं कि आपको ये जो जानकारी है वो अपनी कॉपी में या तो पेन से लिखनी है या फिर स्केच कलर से लिखनी है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। और वर्कशीट का टाइटल है हिंदी दिवस। और आज है हिंदी दिवस, इसलिए एक बार फिर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आज का दिन यानी 14 सितंबर हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, हिंदी के शब्दों का ही खेल खेलेंगे और खेल खेल में हम अपनी प्यारी हिंदी को थोड़ा सा और जानने, समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो सवाल है वो सिर्फ केजी क्लास के बच्चों के लिए है। कौन सी क्लास के बच्चों के लिए? सिर्फ केजी क्लास के बच्चों के लिए। आपको क्या करना है, इस पेड़ पे आपको जितने भी हिंदी के अक्षर दिखाई दे रहे हैं, वर्ण दिखाई दे रहे हैं, उन सभी वर्णों को आपको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है, लिखना नहीं है, पढ़ना है। और पढ़ते समय आप क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे और वीडियो को अपने टीचर के पास सेंड करेंगे ताकि आपके टीचर को पता चल जाए कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है या कहीं पे कोई छोटी मोटी गलती कर दी है। तो ये था केजी क्लास के लिए। हमारा जो अगला सवाल है वो है क्लास 1 और केजी, इन दोनों के लिए। तो केजी और फर्स्ट, कौन कौन सी क्लास के लिए सवाल है? केजी और फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, आपको इस पेड़ पर जितने भी वर्ण दिखाई दे रहे हैं उन वर्णों से कम एक शब्द बनाना है। जैसे अगर मैं क की बात करूं तो क से कबूतर तो होता ही है, क से कमीज भी होता है, क से कलम भी होता है। तो इस तरीके से आप एक अक्षर से, एक वर्ण से एक अक्षर बनाएंगे। जैसे का से कमीज हो गया, ठीक है। और फा से फल तो होता ही है, लेकिन फा से फावड़ा भी हो सकता है। इसी तरीके से बाकी और वर्णों को आप पढ़ेंगे और उनसे एक नया अक्षर बनाकर आप लिखेंगे या फिर वीडियो में आप रिकॉर्ड करेंगे। अब क्लास 1 और 2, इन दोनों के लिए एक टास्क है। कौन सी क्लास? क्लास 1 और 2। आप दोनों को क्या करना है, आपको ये करना है कि इस पेड़ में आपको जितने वर्ण दिखाई दे रहे हैं उनको नहीं लिखना। आपको ऐसे वर्ण लिखने हैं जो इस पेड़ पे नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ से आम, आ इस पेड़ पे आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए आपको कॉपी में क्या लिखना है, ऐसे वर्ण जो इस पेड़ पर नहीं है। जैसे री से ऋषि, वो इस पेड़ पर नहीं है, आपको यहाँ पर री से ऋषि भी लिख देना है। तो इस तरीके से 2 मैंने आपको बता दिए, बाकी आपको खुद से करने हैं। और ये कौन सी क्लास के लिए था टास्क? 1 और 2 दोनों के लिए, केजी के लिए नहीं था ये टास्क। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है, और ये थोड़ा टिपिकल है इसलिए सेकंड क्लास के बच्चों के लिए है। सेकंड क्लास के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपको इस पेड़ में जितने भी अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इन अक्षरों में से 2-2 अक्षरों को इस तरीके से लेना है कि आपको एक प्रॉपर वर्ड मिल जाए, शब्द मिल जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक मैंने ले लिया ह और एक मैंने ले लिया ठा। तो ह प्लस ठा, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? हठ बन गया। हठ का मतलब क्या होता है? जिद। इस तरीके से आपको ये वर्ण लेने हैं और इनसे एक एक शब्द जो है बनाना है। और ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए सेकंड क्लास के बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप चाहें तो फर्स्ट क्लास के बच्चे जिनको ये समझ में आ गया है वो भी इसको कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा और मजे का सवाल है। मजेदार शब्द आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये टंग ट्विस्टर्स है, यानी इनको आपको जल्दी जल्दी बोलना है, बिना रुके बोलना है और कई बार बोलना है।
ठीक है। और कंपटीशन करना है अपने भाई बहन के साथ, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो टंग ट्विस्टर्स ये 4 है, ठीक है। मैं आपके लिए जल्दी जल्दी नहीं बोलूंगी, आपको खुद से बोलना है और बोलकर रिकॉर्ड करना है और अपने टीचर के पास यह सेंड करना है। जैसे मुझे तो सिर्फ यही बोलना आता है, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, इस तरीके से आपको ये बाकी 2 और भी पढ़ने हैं। तो क्लास केजी के बच्चे जो है इस वर्कशीट को करने के लिए पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन क्लास 1 और 2nd क्लास के बच्चे जो हैं इस वर्कशीट को अपने दिमाग से करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प इसमें ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आज के क्रियाकलाप को, आज की वर्कशीट को करते हुए आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।